हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके पास 10th एग्जाम के बाद 11th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट चूज करने के क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मैंने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉमन स्ट्रीम एंड वोकेशनल स्ट्रीम। सो जो कॉमन स्ट्रीम में मोस्टली सब्जेक्ट्स आते हैं वो सबको पता होते हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। एंड वोकेशनल स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स, अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल चूज करना चाहिए, क्योंकि करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन स्ट्रीम्स की बातें तो सारे लोग करते ही है, और स्टूडेंट्स के दिमाग में भी वही रहता है कि हमें इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टर्स बनना है, क्योंकि मेनली हर घर में यही बातें होती है। लेकिन अगर आपका पैशन इनमें से वोकेशनल स्ट्रीम में से किसी भी सब्जेक्ट्स में है तो आप बिल्कुल ये चूज कर सकते हैं, जैसे कि होम साइंस हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, जर्नलिज्म हो गया, है ना, फैशन डिजाइनिंग में, या मीडिया स्टडीज में, एनिमेशन में आप जा सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में आप, अगर आपका पैशन है तो आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि आपके पास इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम में। अगर आप को मैथ्स, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में जाना है तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं। अगर अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, और इंग्लिश इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स होगा, तो साइंस स्ट्रीम में आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपने यहाँ पे मैथ्स चूज किया है तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड द कंप्यूटर साइंस। और अगर आप चाहते हैं मैथ्स के साथ, आप, अगर आपने मैथमेटिक्स चूज कर लिया है तो आप फिर भी आप बायोलॉजी ले सकते हैं, और अगर आपने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है तो आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। और बाकी इंग्लिश तो आपका कंपलसरी होता ही है, और ये इनमें से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वैसे आई थिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री भी कंपलसरी होता है। देन उसके बाद है कॉमर्स स्ट्रीम। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। एंड आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पेंटिंग एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मीन्स आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ये इनके अलावा आपकी जो मैक्सिमम, हर कॉलेज में नंबर ऑफ मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होते हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंग चार ये हैं, और दो तीन शायद आपको इसमें से पर सेमेस्टर सेलेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमैनिटीज में। इसमें बस इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मोस्टली जो कॉमर्स में होते हैं वो इसमें भी हो सकते हैं। सो आपके इसमें आ जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, कम्युनिकेशन स्टडीज, अगेन रीजनल लैंग्वेज। तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का बेनिफिट ये होता है आपका, अगर आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, लाइक एसएससी, पीएससी, बैंक, रेलवे, और ऐसे कई सारे एग्जाम है ना, तो उसमें काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़े होते हैं, और कई सारे एग्जाम्स का सिलेबस इनमें से इन्हीं सब्जेक्ट्स में से होता है। जनरल स्टडीज का जो सिलेबस होता है वो इन्हीं में से आता है। तो अभी तक हमने बात की थी मेन स्ट्रीम्स की, जो है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब हम आ जाते हैं वोकेशनल स्ट्रीम पर। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो आपका इंटरेस्ट होता है ये, और दूसरा आप इसको सीखने के बाद अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो कोई, किसी को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है, सो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, राइटिंग, और ऐसे कई सारे हैं जो आप बेशक सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्पस यही है कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की तो सभी बातें करते हैं, लेकिन इन स्ट्रीम्स का किन्हीं किन्हीं लोगों को ही पता होता है। सो आप, बेटर होगा कि आप पहले खुद समझे आपका पैशन क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इन सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं आपके 10th के एग्जाम के। तो मुझे आप
आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि आपका पैशन किसमें है और इस उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, है ना। सो यहाँ पे कुछ करियर के ऑप्शंस मैंने दिए हैं। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जाना है तो आप मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको लेना होगा। मेडिकल फील्ड में जाना है लाइक डॉक्टर नर्सेस, सो आपको बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसके साथ रहता ही है। देन बिजनेस एंड फाइनेंस में जाना है तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट्स लेने के पहले आप थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करें, अपना पैशन फॉलो करें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। किससे हेल्प ले सकते हैं? आप मेंटोर्स के पास जा सकते हैं, टीचर्स के पास जा सकते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, करियर काउंसलर्स होते हैं, करियर कोच होते हैं। तो बेशक उनके कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपको देने होंगे कि आपको किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आप कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है उसको सीखने में और डीप नॉलेज गेन करने में। तो इसके बेसिस पे अब वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सो गाइज, अभी तक तो हमने बात की है सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है। देन आपके पास कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी कोई स्किल्स गेन करने में या एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में। सो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस से रिलेटेड कंपनी में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आप वॉलंटियर वर्क या सोशल वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन आप वर्कशॉप और इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं प्रोफेशनल कनेक्शंस गेन करने के लिए। आप आपको वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलता है, और ये सब कनेक्शंस आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्ट्रीम्स के बारे में, और आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।